शेयर मार्केट बाय नयन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। जिसमें आज के डेज में यदि देखा जाए तो 5% का इसमें आपका गिरावट देखने को मिली है। तो इसका क्या कारण है या नहीं कारण है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ इसका डाटा जो है 6 मंथ का पहले का डाटा यहाँ पे दिखाया गया है। ये करीब करीब कहता है कि 6 मंथ में जो ये आपका डिक्लाइन जो हुआ है करीब करीब कहता है कि 58% के आसपास में इसमें गिरावट आपको देखने को मिली है। और यदि आज के डेज में ओपन की यदि बात किया जाए तो आपका 156 रुपीज 32 पैसा के आसपास में आपका कहता है कि यह शेयर आपका कहता है कि ओपन हुआ है। और वहीं पे यदि हाई की यदि बात किया जाए तो 156 रुपीज यानी कि 32 पैसा के आसपास में ही बनाया था। लो की बात किया जाए तो 156.32 के आसपास ही आपका बनाया है। और मार्केट कैप की यदि बात किया जाए तो इसमें कहता है कि 6000 करोड़ के आसपास में देखने को मिलती है। और पी रेशियो बहुत ही कम है जिसमें 2.05 यानी हम लोग कह सकते हैं कि अच्छी यहाँ पे मौका देखने को मिल सकती है। और 52 वीक हाई की यदि बात किया जाए 427 रुपीज के आसपास में देखने को मिलती है। और 52 वीक लो की यदि बात किया जाए तो 128 रुपीज 38 पैसा के आसपास में यहाँ पे देखने को मिल रही है। आखिर आज के शेयर्स में क्या आपका गिरावट का कारण है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो यदि यहाँ पे देखा जाए तो 7 जनवरी 2026 को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में गिरावट का मुख्य कारण आपका निम्नलिखित है। पहला जो कारण है वो आपका कहता है कि आपका फर्स्ट में टॉप लूजर सूची में भी आप शामिल आज के में हो गया है। रिलायंस इंफ्रा आज भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख गिरावट वाले शेयरों में टॉप लूजर में से एक रहा। और बाजार के बंद होने पर तक यह निफ्टी के उन शेयरों में शामिल था जिन्होंने आपका बाजार पर दबाव बनाया। यानी कहने का मतलब है कि आज के डेज में सबसे ज्यादा आपको गिरावट आपको देखने को मिली है जो आपका रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है। जिसमें कुछ कारण से जिसमें आपका बतलाया गया कि बाजार के समग्र गिरावट के कारण से भी इसमें हम लोग कह सकते हैं कि बिकवाली देखने को मिल रही थी। भारतीय शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन कमजोरी के साथ बंद हुआ और सेंसेक्स 102 अंक और निफ्टी 38 अंक गिरकर बंद हुए जिसका असर रिलायंस ग्रुप के शेयरों पर भी पड़ा है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि आज के डेज में आपका गिरावट आपको देखने को आपका कारण ये है कि आज पूरा समग्र जो बाजार में था आपको गिरावट आपको देखने को मिली थी जिसके कारण से हमें आज इस शेयर में दबाव देखने को मिली। यदि वहीं पे बात किया जाए मुनाफा वसूली भी हुआ है, इस शेयर में प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है। हाल ही में रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में कुछ सुधार और बढ़त देखी गई थी। यानी हाल के टाइम में यदि बात किया जाए तो इस शेयर में कुछ आपका इंक्रीजिंग आपको देखने को मिली थी शेयर प्राइस में, जिसके कारण से निवेशकों द्वारा ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की जा रही है। इस कारण से भी इसमें आपको कहता है कि नीचे बिकवाली की ओर देखने को मिली है। और कुछ कारण है जैसे कि वैश्विक और भू राजनीतिक तनाव भी है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि वेनेजुएला संकट और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत पर रूसी तेल खरीद के संबंध में संभावित ट्रैफिक शुल्क बढ़ोतरी की टिप्पणियों के कारण निवेशकों की भावनाएं प्रभावित हुई है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर ऊर्जा क्षेत्र के शेयरों में बिकवाली बढ़ी है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि आजकल जो आपका वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में जो युद्ध हुआ है जिसके कारण से अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या किया कि आपका भारत पे ट्रैफिक बढ़ाने का टैरिफ बढ़ाने का नया शुल्क लगाने का कोशिश कर रहा है जिसके कारण से आपका कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऊर्जा के क्षेत्रों में शेयर में बिकवाली देखने को मिली। और नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री आज रेल का प्रभाव है क्योंकि यदि यहाँ पे बात किया जाए तो अभी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग कंपनी है लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा रूसी कच्चे तेल की डिलीवरी न मिलने के स्पष्टीकरण के बाद पूरे ग्रुप और संबंधित सेक्टर के सेंटीमेंट पर नकारात्मक असर पड़ा है। अब हम लोग कह सकते हैं रिलायंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अलग कंपनी तो है लेकिन ये आपका रिलायंस ही कंपनी है, रिलायंस कंपनी का ही पार्टिसिपेट है जो आपका, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री जो है रूसी कच्चे तेल की डिलीवरी न मिलने के स्पष्टीकरण के बाद पूरे ग्रुप और संबंधित सेक्टर के सेंटीमेंट पर नकारात्मक असर पड़ा है। तो यदि यहाँ पे वर्तमान स्थिति की बात किया जाए 7 जनवरी 2026 की यदि बात किया जाए तो शेयर की जो कीमत है लगभग 156 के आसपास में आपको देखने को मिलती है। और 52 सप्ताह जो आपका हाई जो बनाया था 427.46 और निम्न जो बनाया था 128.38, हम लोग कह सकते हैं कि 52 सप्ताह उससे काफी शेयर नीचे की ओर आपका कार्य कर रहा है। जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा जो यह चैनल है मात्र आपका कहता है कि यहाँ पे स्पष्टीकरण के लिए नहीं है, बस आपका कहता है एजुकेशन के पर्पज पे यह आपका बनाया गया है। जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कृपा करें। थैंक यू।